राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा। आप सबका आपके अपने चैनल सुनीता भक्ति में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि आप सब की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो आइए आज के फाल्गुन मास की कथा अध्याय को प्रारंभ करते हैं, जिसमें सृष्टि उत्पत्ति के विषय में ब्रह्मा और पुलस्त्य जी के संवाद द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। तो सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, जो सृष्टि रूप मूल प्रकृति के ज्ञाता तथा इन भावात्मक पदार्थों के दृष्टा हैं, जिन्होंने इस लोक की रचना की है, और जो लोक तत्व के ज्ञाता तथा योगवेता है, जिन्होंने योग का आश्रय लेकर संपूर्ण चराचर जीवों की सृष्टि की है, और जो समस्त भूतों तथा अखिल विश्व के स्वामी हैं, उन परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तो यह सब सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे मुने, विषम जी के साथ पुलस्त्य ऋषि का समागम कैसे हुआ? पुलस्त्य मुनि तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, तो मनुष्य को उनका दर्शन होना दुर्लभ है। हे महाभाग, विषम जी को जिस स्थान पर और जिस प्रकार पुलस्त्य जी का दर्शन हुआ, वह सब भी हमें बतलाइए। तो इस पर सूत जी ने कहा कि हे महात्माओं, साधुओं का हित करने वाली विश्वव्यापिनी महाभागा गंगा जी जहाँ पर्वत मालाओं को बेद कर बड़े वेग से बाहर निकली है, वह मान तीर्थ गंगा द्वार के नाम से विख्यात है। पितर भक्त विषम जी वहीं निवास करते हैं। वे ज्ञानोपदेश सुनने की इच्छा से बहुत दिनों से महापुरुषों के नियम का पालन भी करते थे। स्वाध्याय और तर्पण द्वारा देवताओं और पितरों की तृप्ति तथा अपने शरीर का शोषण करते हुए विषम जी के ऊपर भगवान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए, और वे अपने पुत्र मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य जी से इस प्रकार बोले कि हे बेटा, तुम कुरुवंश का भार वहन करने वाले वीरवर देवव्रत, जिन्हें भीष्म भी कहते हैं, समीप जाओ, उन्हें तपस्या से निवृत्त करो और इसका कारण भी बतलाओ। हे महाभाग, भीष्म अपनी पितृभक्ति के कारण भगवान का ध्यान करते हुए गंगा द्वार में निवास करते हैं, और उनके मन में जो जो कामना हो उसे शीघ्र पूर्ण करो, तो विलंब नहीं होना चाहिए। तो इस पर पितामह का वचन सुनकर मुनिवर पुलस्त्य जी गंगा द्वार में आए और भीष्म जी से इस प्रकार बोले, हे वीर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। तुम्हारी तपस्या से साक्षात भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दूंगा। तो पुलस्त्य जी का वचन मन और कानों को सुख पहुंचाने वाला था। उसे सुनकर भीष्म ने आंखें खोल दी और देखा कि पुलस्त्य जी सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्म जी उनके चरणों पर गिर पड़े, और उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए उन मुनिश्रेष्ठ को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, आज मेरा जन्म सफल हो गया। यह दिन बहुत ही सुंदर है, क्योंकि आज आपके विश्ववंद चरणों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। आज आपने दर्शन दिया और विशेषतः मुझे वरदान देने के लिए गंगा जी के तट पर पदार्पण किया। इतने से ही मुझे अपनी तपस्या का सारा फल मिल गया। यह कुश की चटाई है, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, और इस बात का भी प्रयत्न किया है कि यह बैठने वाले के लिए आराम देने वाली है। अतः आप इस पर विराजमान हो। यह पलाश के दोने में अर्घ प्रस्तुत किया गया है। इसमें दूब, चावल, फूल, कुश, सरसों, दही, शायद जौ और दूध भी मिले हुए हैं। प्राचीन काल के ऋषियों ने यह अष्टांग अर्घ ही अतिथि को अर्पण करने योग्य बतलाया है। अमित तेजस्वी भीष्म के ये सब वचन सुनकर ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य मुनि कुशासन पर बैठ गए, और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पाद्य और अर्घ स्वीकार किया। भीष्म जी के शिष्टाचार से उन्हें बड़ा संतोष हुआ, और वे प्रसन्न होकर बोले कि हे महाभाग, तुम सत्यवादी, दानशील और सत्य प्रतीक राजा हो। तुम्हारे अंदर लज्जा, मैत्री और क्षमा आदि सद्गुण शोभा पा रहे हैं। तुम अपने पराक्रम से शत्रुओं का दमन करने में समर्थ हो, साथ ही धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयालु, मधुरभाषी, सम्मान के योग्य, पुरुषों को सम्मान देने वाले भी हो। हे वत्स, तुम प्रमाण पूर्वक मेरी शरण में आए हो, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो पूछो, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो इस पर भीष्म जी ने कहा कि हे भगवान, पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने किस स्थान पर रहकर देवताओं आदि की सृष्टि की थी, यह सब मुझे बतलाइए। उन महात्मा ने कैसे ऋषियों तथा देवताओं को उत्पन्न किया था, कैसे पृथ्वी बनाई, किस तरह आकाश की रचना की, और किस प्रकार इन समुद्रों को प्रकट किया, भयंकर पर्वत, वन और नगर कैसे बनाए, मुनियों, प्रजापतियों, श्रेष्ठ सप्तऋषियों और भिन्न भिन्न वर्णों को, वायु को, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, तीर्थों, नदियों, सूर्य आदि ग्रहों तथा तारों को भगवान ब्रह्मा ने किस तरह उत्पन्न किया, इन सब बातों का वर्णन मुझसे कीजिए।
तो पुलस्त्य जी ने कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, भगवान ब्रह्मा साक्षात परमात्मा है। वे पर से विपर तथा अत्यंत श्रेष्ठ है। उनमें रूप और वर्ण आदि का अभाव है। वे यद्यपि सर्वत्र व्यापक है, तथापि ब्रह्मा रूप से इस विश्व की उत्पत्ति करने के कारण विद्वानों के द्वारा ब्रह्मा कहलाते हैं। उन्होंने पूर्व काल में जिस प्रकार सृष्टि रचना की वह सब मैं आज तुमसे बतला रहा हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनो। सृष्टि के प्रारंभ काल में जब जगत के स्वामी ब्रह्मा जी कमल के आसन पर से उठे, तब सबसे पहले उन्होंने महतत्व को प्रकट किया। फिर महतत्व से वैकारिक तेजस और बुतादि रूप तामस, तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ, जो कर्मेंद्रियों सहित 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 भूतों का कारण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत हैं। इनमें से एक एक के स्वरूप का क्रमशः वर्णन मैं तुमसे करता हूँ। बुतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उसे शब्द गुण वाले आकाश का प्रादुर्भाव हुआ। बुतादि ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को सब ओर से आच्छादित कर दिया। तब शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा की रचना की। उसी से अत्यंत बलवान वायु का प्रकाट्य हुआ, जिसका गुण स्पर्श माना गया। तदनंतर आकाश से आच्छादित होने पर वायु तत्व में विकार आया और उसने उस तन्मात्रा की सृष्टि की। वह वायु से अग्नि के रूप में प्रकट हुई और जिससे कि रूप उसका गुण कहलाता है। तत्पश्चात स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु ने उस रूप तन्मात्रा वाले तेज को सब ओर से आवृत कर दिया। इससे अग्नि तत्व ने विकार को प्राप्त होकर रस तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उसी से जल की उत्पत्ति हुई और जिसका गुण रस माना गया। फिर रूप तन्मात्रा वाले तेज ने रस तन्मात्रा रूप जल तत्व को सब ओर से आच्छादित कर दिया। इससे विकृत होकर जल तत्व ने भी गंध तन्मात्रा की सृष्टि की, जिससे यह पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी का गुण गंध माना गया है। इंद्रिय तेजस कहलाती है, क्योंकि वे राजस अहंकार से प्रकट हुई है। इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक कहे गए हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है। तो इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन, ये वैकारिक माने गए हैं। त्वचा, चक्षु, नासिका, जीहा और स्त्रोत, ये 5 इंद्रियां शब्दादि विषयों का अनुभव कराने के साधन है। अतः इन पांचों को बुद्धि युक्त अर्थात ज्ञानेंद्रिय भी कहा जाता है। हे वीर, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये क्रमशः शब्दादि उत्तरोत्तर गुणों से युक्त हुए हैं। ये विशेष कहलाते हैं। ये पांचों भूत अलग अलग रहने पर भी भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। अतः परस्पर संगठित हुए बिना, पूर्णता मिले बिना ये प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ न हो सके। इसलिए संकल्प द्वारा इनमें प्रवेश किया। फिर तो महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्व पुरुष द्वारा अधिष्ठित होने के कारण पूर्ण रूप से एक तत्व को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार परस्पर मिलकर तथा एक दूसरे आश्रय लेकर इन्होंने अंड की उत्पत्ति की। हे भीष्म जी, उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि की सहित समुद्र, ग्रहों और तारों सहित संपूर्ण लोक तथा देवता, असुर और मनुष्य सहित समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। हे वीर श्रेष्ठ, भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं तथा जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है तब तक वे ही युग युग में अवतार धारण करके समूची सृष्टि की रक्षा करते हैं। और वे विष्णु सतव गुण धारण किए रहते हैं। उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। राजेंद्र, जब कल्प का अंत होता है तब वे ही अपना तम प्रधान रौद्र रूप प्रकट करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं। तो इस प्रकार सब भूतों का नाश करके संसार को एक वर्ण के जल में निगमन करके वे सर्वरूपधारी भगवान स्वयं शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। और फिर जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके वे नए सिरे से संसार की सृष्टि करने लगते हैं। तो इस तरह एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नाम धारण करते हैं। वे प्रभु सृष्टा होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं और पालक होकर पालनीय रूप से अपना ही पालन करते हैं। और तो वे ही प्रभु संहारकारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं। और पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश सब वे ही है, क्योंकि अविनाशी विष्णु ही सब भूतों के ईश्वर और विश्व रूप है। तो इसलिए प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के सहायक है। तो भक्तों, आज के फाल्गुन मास की कथा अध्याय को यहीं संपन्न करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय, माता लक्ष्मी की जय। और आइए अब माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए तुलसी माता जी की आरती का श्रवण करते हैं।
जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भवत्राता। मैया जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा की, सुरवल्ली है ग्राम्या विष्णु प्रिया, जो नर तुमको सेवे सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। मैया जय तुलसी माता, हमारी विपद हरो तुम कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माँ, जय तुलसी माता। जय माता तुलसा की। धन्यवाद दोस्तों।